Hello dear students, I am Sajin Bhardwaj and today I am with you to discuss a very important lesson, and the name of lesson is atoms and molecules. This is so important that whenever you study science till in your higher classes, ये एटम आपके साथ साथ चलेगा किसी न किसी फॉर्म में। और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, आप सभी को पता है ना, देर आर 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस। वन इज कॉल्ड केमिस्ट्री, आप सभी बच्चे जानते हैं केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल्स। फिजिक्स अनदर ब्रांच होती है, बायो उससे अलग होती है, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे उनके लिए अभी। तो केमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं। और जब आप केमिकल की बात करेंगे तो आप बात करेंगे एलिमेंट, आप बात करेंगे कंपाउंड, आप बात करेंगे मिक्सर्स। ये टर्म आप लोगों ने पहले भी पढ़ ली। तो हम बाकी के बारे में ना बात करके केवल एलिमेंट की बात करें तो हम कहते हैं इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का बेटा सबसे प्योर फॉर्म होता है। कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर फॉर्म, नो डाउट, बट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। तो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है दैट इज एलिमेंट। आप बच्चे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड पहले से जानते हो, ये टर्म्स आपने पढ़ रखी है, आई नो, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि ये प्योर फॉर्म आखिर किस चीज से बना। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है विच इज कॉल्ड एलिमेंट, तो जब हम बात करेंगे यहां फर्स्ट टर्म एटम के बारे में, देन वी शैल से ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एलिमेंट किससे मिलकर बनते बेटा? एटम से मिलकर बनते हैं। और एटम के बारे में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में आपसे बोलो तो हम बोलेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पहले हम ये कहते थे विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, हालांकि बाद में पता लगा इट आल्सो कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। आपको याद है पार्टिकल? बताइए। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब तक आपको नॉलेज हो गया है, लेकिन पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले हम ये मान करके चलते हैं, हमारा इंडियन फिलोसफी ये मान के चलती है कि अबाउट 500 बीसी, बीसी समझते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट। 2 तरीके होते हैं टाइम को मेंशन करने के, बीसी एंड एडी। तो 500 बीसी यानी इतने साल पहले, जब यीशु मसीह हुए उससे भी पहले। आज कौन सा ईयर चल रहा है आप सबको पता है? इट इज 2020। इतने साल पहले, लगभग 2500 ईयर्स बिफोर, आज से अगर बात करें तो महर्षि कनाद he gave the idea about the smallest particle। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कनाद ने कहा कि वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स दैट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एंड ईच स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु। दैट इज कॉल्ड परमाणु। परमाणु इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में 2 शब्द होते हैं, वन इज परम, सेकेंड इज अणु। परम का मतलब होता है बहुत ज्यादा और अणु का मतलब होता है छोटा। इसका मतलब जो बहुत ज्यादा छोटा है दैट इज कॉल्ड परमाणु। दूसरे हमारे एक पाकुदा काटायन हुई, पाकुदा काटायन, पाकुदा काटायन ने कहा कि ये जो पार्टिकल हैं ये इतने छोटे होते हैं, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे एक छोटा बच्चा मम्मी के बिना नहीं रह सकता, तो उन्होंने कहा ये इतने छोटे होते हैं, अकेले अकेले नहीं रह सकते। तो फिर लोगों ने कहा क्या होगा फिर अगर वो अकेले नहीं रह सकते? तो पाकुदा जी ने कहा कि अगर हम ये मान लें कि परमाणु इतना छोटा सा है
तो मोर देन वन परमाणु कंबाइन टुगेदर, एक से ज्यादा कंबाइन करते हैं, बड़े पार्टिकल बनाते हैं और इन्हीं पार्टिकल से मिलकर के पूरे का पूरा जो मैटर है हमारा वो बनता है। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ बिगर पार्टिकल्स, और उन बिगर पार्टिकल को हम हिंदी में अणु बोलते हैं और इंग्लिश में हम टर्म देते हैं मॉलिक्यूल। When atoms combine together, they form a group. अगले टॉपिक में बात करूंगा इसके बारे में, अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप याद करिए महर्षि कर्नाड 500 BC, ऑलमोस्ट ऑन द सेम टाइम पाकुदाकात्या। लेकिन इस बात का आप बच्चों को ध्यान करना है कि दुनिया में नॉलेज हर जगह सेपरेट होता है। एट द सेम टाइम डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस, ये ग्रीक फिलोसफर्स थे, ठीक है। डेमोक्रेटस ने ये जो एटम वर्ड है, एटम का मतलब होता है अनकट, यानी जिसको काटा नहीं जा सकता। दिस वर्ड वाज गिवन बाय डेमोक्रेटस, DEMOCRITUS, एंड सेकेंड वर्ड इज LEUCIPPUS, ल्यूसिपस। दे वर ऑलमोस्ट टुगेदर। ये पुरानी चीजें हैं। जब हम न्यू एरा की बात करते हैं तो न्यू एरा में अगर आप आएंगे, महर्षि कर्नाड BC में चले गए हैं, तो न्यू एरा में यानी नए युग में हम बात करेंगे 1808। यू राइट द ईयर 1808, एंड दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस ईयर ए फेमस थ्योरी वाज गिवन बाय मिस्टर जॉन डाल्टन। Who was an English scientist नहीं थे वो, he was actually a school teacher initially, टीचर भी साइंटिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो एंड ही प्रोग्रेस्ड, उन्होंने स्टडी किया, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी लेवल तक गए, रिसर्च करते रहे और रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी 1808 में, और वो थ्योरी आज भी एग्जिस्ट करती है, लोग उसे आज भी बड़े सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। उस थ्योरी के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये जो एटम है, एटम इज इनडिविजिबल, यानी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ये उनका पहला सेंटेंस था अपनी थ्योरी का। लेकिन मॉडर्न साइंस कहती है ऐसा नहीं है। सो व्हाट डज मॉडर्न साइंस सेज? मॉडर्न साइंस सेज कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड एवरी एलिमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ एटम्स। बट एटम के बारे में जब हम बात करते हैं तो एटम के बारे में ये जरूर कहते हैं, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particle of element। आगे एक्सटेंड करिए इसे, which may or may not exist independently। ये अकेला रह भी सकता है कुछ केसेस में और कई बार नहीं रह सकता, ठीक है। एक और डेफिनेशन हम एटम की देते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सेम यही चीज लिखा है, ये पूरा लिखेंगे, लेकिन उसमें आगे एक्सटेंड कर देते हैं। क्या एक्सटेंड कर देते हैं? एलिमेंट इज द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। याद रहेगी बात आपको? तो एटम की हमारे पास इस तरह से दो डेफिनेशन बन सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ बिग आर द एटम्स? कि एटम कितने बड़े होते हैं, उनके साइज के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए, जब हम स्मॉलेस्ट कह रहे हैं, इसका मतलब एटम शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। व्हेन वी से एटम्स आर वेरी स्मॉल, दैट मीन्स दे आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। हाउ बिग आर एटम्स? आपकी बुक में टॉपिक है छोटा सा, ये बुक पढ़ी होगी आपने एनसीईआरटी, ठीक है, कि एटम कितने छोटे होते हैं। तो हमारा आंसर होता है कि दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, यानी खुली आंख से नहीं देख सकते, तो क्या चश्मा लगा के देख सकते हैं? आंसर है नो। क्या हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप स्कूल्स में होते हैं, जिनसे हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या किसी डॉक्टर के पास माइक्रोस्कोप है उसे देख सकते हैं?
अगेन द आंसर इज नो। तो भाई फिर किससे देखें? उसको देखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होती है, दैट इज कॉल्ड एसटीएम। एसटीएम को अगर पूरा नाम देंगे तो इट इज कॉल्ड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, ये जो एस अल्फाबेट है ये स्कैनिंग से आया है, टी टनलिंग से आया है और एम माइक्रोस्कोप से आया है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप है, हालांकि इससे भी बेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, दैट इज द मोस्ट एडवांस, बट आप इसको ध्यान कर लीजिए। अगर इससे आप किसी एटम को देखते हैं तो एटम के क्लस्टर्स हम देख पाते हैं। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है, अगर आपने देखा हो तो वहां पर सिलिकॉन आयन एटम्स जो होते हैं उसके सरफेस की पिक्चर दिखाई गई है। You can see it from there. Now the question arises, what is the shape of atom? एटम का शेप कैसा है? एटम की एग्जैक्ट शेप तो फिर भी डिफरेंट होती है, लेकिन दे आर टेकन टू बी स्फीयर, यानी उनकी जो शेप होती है वो स्फीयर लाइक है, सर्कल कह सकते हैं आप। बोर्ड पर दिखाएं तो ऐसे दिखेगा, बट सर्कल नहीं होता है, स्फीयर। स्फीयर मीन्स ए राउंड बॉडी, जस्ट लाइक ए बॉल। एंड इफ इट इज ए बॉल दैट मीन्स इट मस्ट हैव द रेडियस। तो एटम का जब साइज मेजर किया जाएगा बेटा, तो एटम के साइज को हम मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नैनोमीटर। क्या रहेगा हमारे पास यूनिट? नैनोमीटर, विच इज शॉर्टली कॉल्ड एनएम, जिसको शॉर्ट में हम एनएम बोलेंगे। एंड 1 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। बिकॉज द एटम्स आर सो स्मॉल, इसलिए हर किसी के एक्चुअल साइज को याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इवन अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का साइज अगर देखा जाएगा तो हाइड्रोजन का साइज हमारे पास है नैनोमीटर में भी, दैट इज 0.037 नैनोमीटर। 0.037 नैनोमीटर, इतना छोटा है। ठीक है, तो एटम्स आर सो स्मॉल दे कैन नॉट बी सीन। सिर्फ हम एज्यूम करके चले कि अगर आपके पास सिंपल एक पेज है, एक पेज की जो थिकनेस है, एक ऑल पिन की जो टिप होती है, दैट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ एटम्स टुगेदर इन ए रो। अगर लाइन बना दें मिलियंस ऑफ एटम्स की, तो वो आपकी ऑल पिन के ऊपर आ जाएंगे। आपकी पेज की जितनी मोटाई होती है, आप देखिए आपकी बुक का पेज कितना मोटा है, इसमें मिलियंस ऑफ एटम एक लाइन में लगे हुए। सो यू कैन इमेजिन कि एटम कितना छोटा हो सकता है। ठीक है, तो एटम्स आर सो स्मॉल एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। तो देखने के लिए किसे यूज करेंगे? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। एग्जैक्ट, ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर हम शेप की बात कर लेते हैं, तो एटम को हम अगर पेपर पर लिखना चाहें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? पेपर पर क्या हर बार सर्कल बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे, या एटम को रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका है? तो बी केयरफुल स्टूडेंट, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। एटम्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबल्स से। कैन यू रिकॉल एनी सिंबल? हाँ जी, H फॉर हाइड्रोजन। नो, मैं इन सिंबल की बात नहीं कर रहा, ये तो आपने याद कर ली, कुछ बच्चे पहले पढ़ लेते हैं। अदर देन साइंटिफिक सिंबल्स, कोई और सिंबल सोचिए। यू माइट हैव सीन सम पिक्चर्स जहां पर एक डॉक्टर की शेप दिखाई जाती है, गले में स्टेथोस्कोप होता है, व्हाइट कोट पहने हुए होते हैं, प्रिंट पहने हुए होते हैं। एक नर्स की शेप दिखाई जाती है, एक स्टूडेंट मतलब पेट के ऊपर बैग, एक छोटा सा बच्चा। दीज आर द सिंबल्स। रेलवे क्रॉसिंग का कई बार सिंबल दिखाया जाता है, रोड के ऊपर कई बार हमारे अप डाउन के सिंबल होते हैं, दैट मीन्स इंडियन रोड, आपको पता ही है जैसे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास यहां पर हम सिंबल्स की बात करेंगे। अब सिंबल में कई बार और जनरल सिंबल लो, आप बच्चों ने मैथ्स का सिंबल पढ़े होंगे, इट इज प्लस साइन, इट इज डिवाइडेड साइन, इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन, इट इज स्क्वायर रूट साइन, पढ़े हैं ना आपने?
दीज आर आल्सो सिंबल्स। वहां लिखने की जरूरत नहीं होती 10 प्लस PLUS करके, केवल साइन लगा। इसका मतलब साइंस आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू राइट एंड इट इज इजी टू एक्सप्रेस। इसलिए एटम्स के भी हमने सिंबल बना दिए। ऐसा कहा जाता है कि एल्केमिस्ट कुछ लोग होते थे, सबसे पहले उन्होंने सिंबल बनाए, बट बुक्स में उसका ज्यादा जिक्र नहीं है। एल्केमिस्ट ऐसे लोग होते थे जो केमिकल का बिजनेस करते थे, अपने सामान को छुपाने के लिए, पता नहीं लगे किसी को, उसके ऊपर पैक करके सिंबल बना देते थे। लेकिन हम मॉडर्न हिस्ट्री की जब साइंस की बात करते हैं, हिस्ट्री का मतलब एसएस वाला हिस्ट्री नहीं, तो कहते हैं डाल्टन ने पहले सिंबल बनाए, और डाल्टन ने जितने भी सिंबल बनाए उन्होंने ऐसे स्फीयर यूज किए। अब आपको ये सर ये तो सारे गोले गोले हो गए, ये क्या सिंबल हुआ? यस, उन्होंने ऐसे ही किया था। उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें एक डॉट लगा देते हैं देन इट बिकम्स द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ब्लैंक छोड़ देते हैं, इट इज द शेप ऑफ O अल्फाबेट, भले ही आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, इट इज ऑक्सीजन। उन्होंने कहा अगर इसको थोड़ा सा अंदर से ब्लैक कर दिया जाए, शेडिंग कर दी जाए, इसमें ग्रे कलर का बना दे हम इसे, देन इट बिकम्स कार्बन। देन ही सेड कि अगर इसमें एक छोटा सा G लिख दें और ऐसे कुछ साइन बना दें, इट बिकम्स गोल्ड। ये कार्बन है, और अगर इसमें ऐसे लिख दिया जाए, इट बिकम्स सल्फर। लोगों को ये सिंबल ज्यादा पसंद नहीं आए, याद करना मुश्किल लग रहा था। तो एक साइंटिस्ट हुए, स्वीडन के रहने वाले थे, ही वाज द स्वीडिश केमिस्ट, और उन स्वीडिश केमिस्ट का नाम है J.J। आपकी बुक में उनका नाम केवल आधा लिखा गया है, ब्रेजिलस, BERZELIUS, J.J ब्रेजिलस। कई लोग ब्रेजिलियस भी बोल देते हैं। उन्होंने कहा आप लोग पागल हो रखे हैं, ऐसे सर्कल सर्कल याद कर रहे हैं, सभी का नाम लो, नाम लिखो, पहला अल्फाबेट सेलेक्ट करो, ये सिंबल बन गए। जैसे हम लोगों के नाम के सिंबल बना लेते हैं। आपके पड़ोस में कोई मिस्टर ओम प्रकाश रहते हैं तो उसे O.P. बोल देते हैं। मेरा नाम सज्जन भारद्वाज है, S.B. हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्फाबेट सेलेक्ट किए जाए, ये इनका सजेशन था। किनका सजेशन था? नाम बताइए, मिस्टर J.J. ब्रेजिलस। उस समय लोगों ने नहीं माना। कई बार जो जिंदा आदमी होते हैं उसकी कदर नहीं होती, जब वो एक्सपायर हो गए उसके 100 साल बाद का, अरे यार वो बुजुर्ग आदमी ठीक कहते थे। एंड देन इट वाज रियलाइज्ड कि वी शुड अडॉप्ट इट। तो हाइड्रोजन वर्ड लिखा गया, सिंबल वाज गिवन एज H, फर्स्ट अल्फाबेट। ऑक्सीजन लिखा गया, symbol was given as O. Be careful, all these alphabets are capital. Carbon लिखा गया, symbol was given as C. फिर लिखा गया Ca, LCIUM, calcium. And problem was there कि C for कार्बन आ चुका, तो क्या कैल्शियम का भी C लिख दें? फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा सिंबल देख करके कि ये कैल्शियम का है कार्बन का है। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वहां पर आप सेकंड अल्फाबेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्लोरीन का केस आएगा, CHLORINE, यहां पर Cl, पहला अल्फाबेट कैपिटल है, सेकंड वाला स्मॉल है। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली शुरू के दो लिए जाएं, यहां पर थर्ड अल्फाबेट भी लिया गया है। लेकिन कई जगह आप देखेंगे कि हमारे पास सोडियम है, SODIUM, सिंबल इसका लिखा जाता है Na। अब Na तो स्पेलिंग में ही नहीं है, फिर ये कहां से आया? उनके लिए लैटिन जो पहले लैंग्वेज चलती, लैटिन नेम, और सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है NATRIUM, नेट्रियम। अब नेट्रियम के देखो ये पहले अल्फाबेट। ऐसे आयरन होता है आपके पास, आयरन का सिंबल F ही है। अब F तो पूरी स्पेलिंग में नहीं, E भी नहीं, तो ये हमारे पास क्या होता है? फेरम। फेरम से F ले लिया गया, एरम से गोल्ड ले लिया गया, अर्जेंटम से सिल्वर ले लिया गया। सो दीज वर द सिंबल्स। क्लियर होगी बात?
तो सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। और याद रखिए बच्चा, सिंबल जो शो करता है, सिंबल किसी भी चीज का सिंबल, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के नाम को बताएगा, ये हाइड्रोजन के वन एटम को बताएगा, और ये हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को भी शो करेगा। ठीक है, तो सिंबल तीन चीजें रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर? अब एटॉमिक मास वर्ड आ गया यहां पर, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ वन एटम। अब क्योंकि एटम का मास तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, एटम खुद इतना छोटा है कि इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जो आंख से देखता नहीं, तो उसको भाई मेजर कैसे करें, तोलेंगे कैसे? प्रॉब्लम आएगी ना। अब उस प्रॉब्लम को रिमूव करने का भी हम लोगों ने तरीका निकाल लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जब मास लिखा जाए, मास ऑफ हाइड्रोजन यानी वन एटम, ठीक है, तो इस वन एटम के मास को कहा जाता है एटॉमिक मास। क्या वर्ड देते हैं बेटा? एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का जब हम मास लिखते हैं तो इट कम्स टू बी 1.673 इंटू 10 रेज टू पावर। कैन यू इमेजिन कितनी पावर होंगी? कल्पना करिए, इट इज 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। और अगर इसे किलोग्राम में बनाना हो तो ये बन जाएगा 1.673 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम, यानी 10 की पावर -24 -27। अरे यार ये तो इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया, कैसे मेजर करें इसे? दिखेगा ही नहीं, इसलिए कंपैरिजन कर लिया गया। तो आज जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ऑल द एटॉमिक मास आर कंपैरेटिव मासेस, कंपैरिजन हो सारे का सारा। जैसे अगर आप हाइड्रोजन का मास आज लिखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास 16 है, कार्बन का एटॉमिक मास आपके पास 12 है। फिर ये कहां से आया? इनिशियली हाइड्रोजन को कहा गया कि इसे स्टैंडर्ड मान लो। इतने मास को साइंटिस्ट ने कहा यार 1 यूनिट मास मान लेते हैं, 1 यूनिट। तो काफी सालों तक हाइड्रोजन को लेते रहे कि ये सबसे छोटा है, बाकियों का कंपेयर करेंगे तो राउंड फिगर में आता रहेगा। बाद में पता लगा नहीं, ये ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लिया जाए। 1961 तक ऑक्सीजन वाज यूज्ड एज ए रेफरेंस, ऑक्सीजन से कंपेयर होता रहा 1961। लेकिन एक संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने 1961 में ऑब्जेक्शन कर दिया कि ऑक्सीजन हमारी नेचर में मिक्सर की फॉर्म में मिलता है, एक से ज्यादा आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप अगले चैप्टर में बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। तो फिर इसको रिजेक्ट कर दिया गया ऑक्सीजन को भी। अब ऑक्सीजन पर भी कांटा लग गया तो फिर चर्चा आ गई किसकी? कार्बन। कार्बन के एक एटम का जो मास होता है दैट इज टेकन टू बी 12 यूनिट, 12 यूनिट। इसलिए 1 यूनिट की जब बात आएगी, 1 यूनिट, अब आज की डेट में 1 यूनिट होगा 1/12 ऑफ कार्बन। आज कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं और उसी के साथ कंपेयर करके सभी मासेस को निकाला जाता है। और उस यूनिट को आज कल हम कह रहे थे AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बट अब AMU को भी हटा दिया गया है। आजकल हम केवल 1U लिखते हैं और U मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने आपसे बात की एटम के बारे में। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। महर्षि कणाद ने 500 BC बता दिया था इसके बारे में, लेकिन मॉडर्न साइंस उस चीज को नहीं मानती है क्योंकि अंग्रेज ज्यादा रहे दुनिया में, उन्हीं की बातें ज्यादा चलती हैं। मॉडर्न साइंस कहती है कि डाल्टन थ्योरी जो 1808 में उन्होंने प्रोड्यूस की, एटम इज इंडिविजिबल। लेकिन 4th चैप्टर में हम बात करेंगे एटम इंडिविजिबल नहीं है, उसमें 3 पार्टिकल होते हैं। एक न्यूक्लियस होता है अंदर, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और 3 टाइप के पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर हमने बात की कि हमारे पास एटम टर्म किसने दी, तो मैंने डेमोक्रिटस बताया। फिर मैंने बताया एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। फिर एटम के रेडियस के बारे में आपसे बात हुई, फिर उसके सिंबल्स के बारे में आपसे बात की गई है, फिर एटॉमिक मास, और लास्टली एटॉमिक स्केल। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है।
Till then, thank you. Stay safe, stay healthy.